हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे 600 से आगे के क्वेश्चन। मैं आपको 600 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ, मतलब हम 6 जो वीडियो है वो डाल चुके हैं। पर वीडियो 100 क्वेश्चन है। ये है हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, जो आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। ग्रुप डी में भी 25 नंबर के फिक्स है और ग्रुप सी मेंस में भी आपके हरियाणा जीके फिक्स है। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की जो चादर होती है वो शीतकाल में ओढ़ी जाती है। ये उस समय में ओढ़ी जाती है जब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी होती है ना, तो इसको खेस बोला जाता है। लोई वो एक चादर होती है और कमरी होती है, कमर पे बांधने वाली। टोपी होती है ऊपर पहनी जाने वाली। कौन सा कथन गलत है? अरावली सुपर तापीय परियोजना की स्थापना झज्जर में की जा रही है, सही है। गोरखपुर गांव फतेहाबाद के पास ये न्यूक्लियर पावर की स्थापना हो रही है। पंचकुला में एक दूसरी नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की योजना है, पंचकुला में कहीं पे भी नहीं है। और ककरोई जल विद्युत केंद्र की जो चौथी यूनिट है वो SYL यमुनानगर लिंक नहर से संबंध है। तीनों सही हैं और ये गलत है, पंचकुला में नहीं हो रही है। तो ये और ये तीनों सही हैं। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो ये है 4,512 करोड़। हमारा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, पंजाब का भी चंडीगढ़ में है। कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र में नहीं है? ढोसी की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी महेंद्रगढ़ में है, चमोली ऋषि से रिलेटेड है। कालेश्वर तीर्थ, प्राचीर तीर्थ, कुबेर तीर्थ ये हैं कुरुक्षेत्र में, ढोसी तीर्थ नहीं है। इनको मिलान करना है आपको। चूने का पत्थर कहाँ पे मिलेगा भाई? ऑब्वियसली हमें पता है चूने का पत्थर कहाँ मिलेगा। लोहा, अयस्क, चीनी मिट्टी, कैल्साइट। देखो ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये सही नहीं है। अगर आपका लोहा, चूने का पत्थर की मैं बात करूं तो ये आएगा आपका महेंद्रगढ़ में। और अगर यहाँ पे चीनी मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपका भिवानी में चला जाएगा। लोहा अयस्क की बात करें तो रोहतक में, और कैल्साइट की बात करें तो आपका गुड़गांव में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा के हास्य कवि कौन है? तो सुरेंद्र शर्मा, राजाराम शास्त्री, धनपत सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह। यहाँ पे जो आपके हास्य कवि हैं भाई वो हैं सुरेंद्र शर्मा। और वैसे आपके अगर आप देखोगे तो कवि जैमिनी भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुरेंद्र शर्मा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं साए अपने अपने, इस उपन्यास के लेखक कौन है? ये हैं आपके राजकुमार निजात। राज्य के किस जिले में सबसे कम क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? अम्बाला देखो पंचकुला साइड है तो यहाँ पे मिलते हैं अच्छे खासे। जींद में भी ठीक ठाक है, फतेहाबाद में बहुत कम है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गोरखपुर में प्रस्तावित मतलब बना हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख 2 नदियां हैं। प्रमुख नदी कौन सी है? ओके, फरीदाबाद दिल्ली से लगता हुआ है, और जो हमारा हरियाणा और यूपी की बॉर्डर बनाती है वो यमुना नदी है, तो यमुना नदी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक जो वृक्षारोपण की व्यापक योजना थी ये कब से शुरू हुई थी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989 से 90 के बीच में। दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो दीनबंधु अगर छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये यमुनानगर में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चंडीगढ़ को पंजाब देने की पेशकश कब की गई थी? चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश ये 29 जनवरी 1970 को की गई थी। जगाधरी यमुनानगर में है, इससे 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चनेती में एक स्तूप के अवशेष मिले हैं। इस स्तूप की ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसकी परिधि कितने मीटर है? ऊंचाई हाइट दे दी है, आपसे सरकमफ्रेंस पूछिए, मैं बता रही हूँ 20 मीटर है, निकाल लीजिएगा भाई। हरियाणा का कानून मंत्री कौन है? ये उस टाइम की 2015 के टाइम की बात है। निम्न में से कौन सी नदी बहरोड़ पहाड़ी से निकलती है? ये साहिबी नदी है हमारी, बहरोड़ पहाड़ी से निकलती है। ढोलक किस वाद श्रेणी के उसमें आता है? तो ढोलक जो है ये विततवाद श्रेणी के उसमें आता है, यंत्र में। शहनाई किस वाद में आती है? शहनाई आपकी सुशिर वाद में आती है। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले में गिरती है? ये साहिबी नदी है। कौन सी तहसील सबसे छोटी है? ऑब्वियसली पंचकुला सबसे छोटी तहसील है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो 45 सेंटीमीटर है। नेशनल डेयरी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है हमारा NDRI वो हमारा करनाल में है, और गंगा के नाम से अभी इन्होंने वो भी बनाया था कटड़ा, और क्लोन तैयार किया था, बछड़ा है शायद, तो करनाल में है ये NDRI। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो पुरुष महिला लिंग अनुपात है वो है 879।
अब ये सुमेलित करना है भाई ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर कैथल की बात करें तो कैथल है 2317 वर्ग किलोमीटर में। रोहतक की यहाँ पे बात करें तो रोहतक है 1754 वर्ग किलोमीटर में। करनाल की बात करें 2520 किलोमीटर में और पानीपत 1268 में। तो सबसे कम किसका हुआ? पानीपत का हुआ। रोहतक का उसका करनाल का सबसे ज़्यादा हुआ 2520 हुआ। उसके बाद आपका कैथल आता है और फिर आता है आपका रोहतक। नेक्स्ट है 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसके जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे संगत सिंह। हरियाणा का स्थान जनसंख्या की दृष्टि में भारत में कौन सा है? तो 18वें नंबर पर है, ये ध्यान रखिएगा। हमसे पहले 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था और हमारा राज्य बना था 17वां। अंतरिक्ष रानी, स्पेस क्वीन और महान भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हरियाणा के किस जिले से? करनाल से। इनका म्यूजियम है कुरुक्षेत्र में। मटिया किला कहा जाता है पलवल के किले को, तो ऑप्शन नंबर डी। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित जो स्थल है, देखो काबुली बाग भी है आपकी पानीपत में, लेकिन ये स्थल है आपका कालाअंब से संबंधित। कौन सा त्योहार भाई बहनों के लिए होता है? तो रक्षाबंधन गया है, सलोनी बोला जाता है। तीज का त्योहार आपका फसल का होता है, उसे मत लगाना। सिली साते बासोड़ा होता है। निर्जला ग्यास आपका एकादशी का पर्व होता है, विष्णु से रिलेटेड। बाबा शाह कलाम की प्रसिद्ध मजार ये कहाँ पर है? तो बाबा शाह कलाम की मजार है कैथल में। गुड़गांव में कुल कितनी झीलें हैं? गुड़गांव में 4 झीलें हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? ये नेकचंद ने बनाया। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? नहीं, रोहतक नहीं आएगा भैया, नहीं पानीपत नहीं। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? ये पानीपत तो आपका करनाल मंडल में आना चाहिए। रोहतक कहाँ से आ गया? देखो ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं ना जब HSSC। क्या दिया हुआ है? करनाल में आएगा, करनाल आएगा, गलत है ये। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र ये रोहतक में था। आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित हुआ था। मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया? तो ये किया 1194 ईस्वी में। हरियाणा में कुल जिले ये 22 हैं। लेटेस्ट है हमारा चरखी दादरी। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? हिसार पर भी, सिरसा पर भी, फतेहाबाद पर भी। इन सभी पर तैमूर लंग बोला जाता है इनको। आर्ट एंड क्राफ्ट के अध्यापक की स्क्रीनिंग टेस्ट में आया था। हरियाणा की नगरीय साक्षर प्रतिशतता परसेंटेज कितनी है? तो अगर अर्बनाइजेशन लिटरेसी की बात करें तो 79.89 है। प्राथमिक शिक्षा न्यूनतम कितने किलोमीटर दायरे में उपलब्ध कराई है? 1.13 किलोमीटर के दायरे में आपका एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। कितने उपमंडल हैं? अभी ये 72 है लेटेस्ट, तो ये याद रख लीजिएगा। मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है। रोहतक के बेरी गांव के रूडमल मंदिर के शिवालय का कब पहली बार जीर्णोद्धार किया गया था? तो ये किया गया था भाई वर्ष 1953 में। बेरी गांव में है, रूडमल मंदिर है, इसके शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार किया गया 1953 में। राजघाट गुरुद्वारा ये आपका कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा पिछड़ी जाति कल्याण निगम की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1980 में। चौधरी टीकाराम ने जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना, और ये आपको पता है सोनीपत जिले में की गई थी। टीकाराम स्कूल भी है वहाँ पे और जाट संस्थान मतलब कॉलेज भी है, लड़कों का भी लड़कियों का भी। विकास कृष्ण यादव बॉक्सर जिन्होंने 2010 के एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता, ये कहाँ से है? विकास कृष्ण यादव हैं आपके भिवानी से, बॉक्सर हैं। हरियाणा का प्रथम राजकवि होने का श्रेय उदय भानु हंस को जाता है। प्रथम हरियाणवी कलाकार हैं हमारे राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी जो है इनका उपन्यास। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय ये महेंद्रगढ़ जिले में न होकर नारनौल तहसील में है। पहली विधानसभा अध्यक्ष ये हमारी शन्नो देवी थी। किस तारीख को पशुधन बीमा योजना स्टार्ट हुई थी? 29 जुलाई 2016 को। पलवल जिले का गठन 15 अगस्त 2008 में हुआ था। शाह चौका खोरी का मेला ये है आपका मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है। नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के बहादुर सिंह नामक एक प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता था। किस में? ये एथलेटिक्स में, ये आपके दौड़ में हुआ था 1982 में जब एशियन गेम हुए 9वें। ज्योतिसर सरोवर की लंबाई है 1000 फीट, कुरुक्षेत्र में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB ये आपका हिसार में है। और एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा पावर कॉरपोरेशन, विद्युत की बात हो रही है, तो वर्ष 1997 में। किस वर्ष तक राज्य के सभी 222 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को एडुसेट
एडुसेट से जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था वर्ष 2006 तक। हरियाणा की वह नदी जो वर्तमान में समाचारों में है क्योंकि मुगलावाली गांव में इसका जलभूत मिला है, ये है आपकी प्राचीन नदी सरस्वती। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के तहत ये वृक्षारोपण होता है। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि करते हैं, तो 80%। चावल का कटोरा आपका करनाल है। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा के अपरदन को। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म को निर्देशित करने वाले ये थे आपके जयंत प्रभाकर। पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, ये किस क्षेत्र से हैं, तो ये हैं आपके हरियाणवी सांग से। चंडीगढ़ में एक ही जिला है, चंडीगढ़ खुद। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन में लगभग 25 सांग किए हैं। निम्न में से कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या की नियंत्रित करने, लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाप्त और घटते हुए लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से लाई गई, तो ये की गई देवी रूपक योजना। ठीक है भाई, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, 1947 से पूर्व यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है उसको क्या बोला जाता था, ये बोला जाता था अब्दुल्लापुर मंडी। इनमें से हरियाणा का सबसे अधिक भाग है, मैदानी भाग है, ओब्वियसली हमारा मैदानी भाग है, फिर पहाड़ी और जो रेतीला भाग है वो भी कुछ परसेंटेज है, पहाड़ी जैसे पंचकुला मोरनी साइड लगा लीजिए। रेवाड़ी में किस स्थान पर स्लेट पत्र मिलता है, तो रेवाड़ी में कुंड नाम की एक जगह है जहाँ पर स्लेट पत्र मिलता है। चूने का पत्र हरियाणा में देखो महेंद्रगढ़, वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, वो गलत ऑप्शन थे, तो महेंद्रगढ़। इनमें भी है, भिवानी में भी है, लेकिन महेंद्रगढ़ प्रायोरिटी में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में, पंचकुला अंबाला करनाल की तरफ। हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल, कपड़ा और कारपेट के लिए, बुनकरों का शहर पानीपत। मृदा की उर्वरता में हवाश का कारण है इसकी सैलिनिटी होना, इसकी जो क्षारीयता है वो होना, और नमी का अभाव है, ह्यूमिडिटी का लैक है, मृदा का अपरदन है, सॉइल इरोजन है, तो ये सभी हैं। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है, 15 लाख हेक्टेयर। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती होती है, आलू, और मसाला है हमारे यहाँ पर हल्दी। हरियाणा का वह नृत्य जो महिलाओं और पुरुषों के लिए होता है, तो फाग नृत्य होता है। फिर है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, बहुत बार कर चुके हैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार, ये जूडो से संबंधित है। पलवल को दर्जा दिया गया 2008 में। नाथुसारी चौपटा, ये सिरसा जिले की तहसील है। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली त्यौहार पर नृत्य किया जाता है, लूर का नृत्य। वर्ष 1956 में पंजाब हरियाणा के लिए लागू क्षेत्रीय फॉर्मूला में से कौन सा कथन असत्य है। पंजाब द्विभाषी राज्य है, हिंदी और पंजाबी इसकी सरकारी भाषाएं हैं। पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे। प्रत्येक क्षेत्र के जो माइनॉरिटी है उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी और स्थानीय भाषा के विकास में कोई सहायता नहीं दी जाएगी, ये गलत है, सहायता दी जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, करण झील और ओएसिस, ये आपकी करनाल में पड़ती है। अमानत एक शहीद के उपन्यासकार के जो उपन्यासकार हैं वो कृष्ण बाछल हैं। किस शहर को विज्ञान नगरी कहा जाता है, साइंस सिटी, तो अंबाला को कहा जाता है। कौन सी दो प्राचीन नदियों का उल्लेख है, ऋग्वेद में है हरियाणा की दो प्राचीन नदियों का जो आज लुप्त हैं। वर्ष 1940 और 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में हरियाणा के कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, 400 से ज़्यादा। विजेंद्र सिंह बैनीवाल, ये हरियाणा के भिवानी से संबंधित हैं। आसोदा जो रोहतक आंदोलन हुआ, ये 22 सितंबर 1942 को हुआ। नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए मांग की वर्ष 1960 में। जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा के किस भाग को राजधानी बनाया गया, हांसी के टीले को बनाया। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक हैं आपके चंद्रभान गुप्ता। हरियाणा के किस शहर में दूरदर्शन केंद्र है, तो हिसार। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं कर सकता, बाकी कर सकता है, इसके सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो करते हैं। निम्न में से कौन सी तहसील गुड़गांव मंडल के अंतर्गत नहीं आती, झज्जर नहीं आती, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आती हैं। चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आए हैं 10,860 और चंडीगढ़ में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 15 किलोमीटर। ये 700 क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में, क्योंकि हम सिर्फ आंसर और क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।